फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेज। पिछले टॉपिक में अपन ने गति के समीकरणों को लेके बात की थी। गति के 3 समीकरण अपन ने देखे थे। पहला समीकरण क्या था? v = u + at। दूसरा समीकरण था s = ut + हाफ at²। और तीसरा अपना समीकरण था v² = u² + 2as। इसी को लेके अपन ने चर्चा की थी कि पहला समीकरण है वो किस किस के बीच में संबंध बताता है, दूसरा समीकरण है वो किस किस के बीच में संबंध बताता है, और जो तीसरा समीकरण है वो किस किस के बीच में संबंध बताता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में जो अपनी रेलवे की जितनी भी एग्जाम लगी है, रेलवे की मान लो कि एनटीपीसी और एएलपी की जितनी भी एग्जाम लगी थी ग्रुप डी में, उन सब में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया था और कई स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज हुए थे। आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज अपन शुरू करते हैं उसी से आगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दे रखा है कि एक कार विराम अवस्था से शुरू होकर 10 सेकंड के लिए 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, तो 10 सेकंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन ज्ञात करो। ये आपके क्वेश्चंस है वो स्क्रीन पे दे रखा है। इसमें मैंने पहले जो भी बताया था फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस करने का सबसे इजी तरीका यही है कि जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो पहले लिख लो आराम से। तो आपको क्या क्या दे रखा है कि एक कार विराम अवस्था से शुरू होकर, तो विराम अवस्था से शुरू हो रही है तो आपको होना चाहिए कि वो क्या है? प्रारंभिक वेग है। अरे मान लो कि कोई साधन है जो को शुरू हो रहे है, तो वो कहीं है भी विराम अवस्था है, विराम अवस्था है तो वो कहीं है प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग को अपन ने किससे लिखा था? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे लिखा था? मैंने बोला था यूं पहले आता है तो यूं से लिखा था। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु कहां से शुरू हो रही है? विराम अवस्था से शुरू हो रही है। उसके बाद 10 सेकंड के लिए, तो मतलब क्या दे रखा है अपने को? समय दे रखा है। समय t कितना दे रखा है? 10 सेकंड। ठीक है। उसके बाद दे रखा है अपने को त्वरण दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है। तो मतलब त्वरण को किससे लिखते हैं अपन? स्मॉल a से। कितना दे रखा है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको त्वरण दे दिया। अब अपने को पूछा क्या है? सबसे पहले अपने को पूछा है वेग और दूसरा पूछा है विस्थापन। वेग को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं यार, ऐसे लिख लो। पूछा क्या क्या है? वेग पूछा है एक तो, और एक क्या पूछा है? विस्थापन। ये 2 चीजें पूछी। मैंने बोला क्वेश्चंस करने का सबसे इजी तरीका कि पहले जो चीज दे रखी है उसको लिख लो और जो निकालनी है वो निकाल लो। तो वेग निकालना है अपने को। वेग, प्रारंभिक वेग अपने को दे रखा है, अंतिम वेग निकालेंगे तो पहला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि u दे रखा है, t दे रखा है और a दे रखा है। कौन से समीकरण में आ रही है कि v = u + at। ये अपना पहला समीकरण हो गया। अपना पहला समीकरण इसी में अपन ने बोला था कि v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। तो अपने को अंतिम वेग निकालना है, तो वेग, ये प्रारंभिक वेग u कितना दे रखा है अपने को? 0, तो यहां से 0 लिख लिया। उसके बाद त्वरण कितना दे रखा है? ये दे रखा कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये लो भाई 5 लिख दिया। और उसके बाद समय t कितना दे रखा है अपने को? 10 सेकंड। तो ये 10 से गुणा कर दिया। तो v अंतिम वेग कितना आ गया? ये तो 0 हो गया, और ये 5 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 50। तो ये कितना आ गया? मीटर। 50 मीटर नहीं आएगा। वेग किस में आता है? मीटर प्रति सेकंड में आता है। वेग का मात्रक मैंने बोला था मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग कितना आ गया? 50 मीटर प्रति सेकंड। उसी के बाद अपने को इसी में पूछा है विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन, या दूरी को अपन किससे लिखते हैं? s से लिखते हैं। ठीक है। अगर s से लिखते हैं तो s से रिलेटेड अपने बोला था कि जो क्वेश्चंस में दे रखा है वो देख लो और जो फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है उसमें अप्लाई कर दो। सीधा सिंपल इजी वे यही है क्वेश्चंस को करने का। तो s = होता है ut + हाफ at²। यही है। तो अपने को इसी में रखें तो u की जगह अगर अपन 0 रखें, u प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 0। तो यहाँ पे रख दिया अपन ने क्या? 0। s = क्या आ गया? 0 + 1/2। a की जगह a त्वरण कितना दे रखा है? 5। तो ये लिख दिया अपन ने 5। और समय अपने को दे रखा है 10 सेकेंड। तो ये 10 × 10, 10 का स्क्वायर है, t का स्क्वायर, तो 10 × 10। अब ये 2 से ये 5 कट जाएगा। कितनी बार कटा? 5 बार। तो अपने को आ गया 25 और 25 को 10 से गुणा किया तो s बराबर कितना आ गया? 250। ये क्या आ गया? मीटर। मैंने बोला था, क्या बोला था कि अपना जो वेग होता है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, और विस्थापन और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आपको ऑप्शन में यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऐसे कैसे मिलेगा?
आंसर सबका आ जाता है 250, लेकिन 250 वहां पे ये भी दिया हुआ होगा 250 मीटर, ये भी दिया हुआ होगा 250 मीटर प्रति सेकंड, ये भी दिया हुआ होगा 50 मीटर प्रति 250 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक और दे देगा 250 मीटर पर सेकंड क्यूब। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपको यहाँ पे मात्रक दे रखा है मात्रक को ध्यान में ही रख के आपको चलना है। क्या रख के चलना है कि वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 250 मीटर। इसी में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इजी वे से क्वेश्चन लेके चलते हैं और आगे हार्ड क्वेश्चन की ओर अपने चलेंगे। तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कि कोई पिंड है या कोई भी वस्तु है उसको क्षैतिज रेखा में, मतलब ऐसा सीधी रेखा में, क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने बोला कि क्वेश्चंस करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि जो चीज दे रखी है वो सबसे पहले लिख लो। क्या क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। मतलब इसमें क्या दे रखा है अपने को कि प्रारंभिक वेग को किससे लिखेंगे, यू से। कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ये लिख दिया अपन ने प्रारंभिक वेग। ठीक है, उसके बाद अपने को दे रखा है त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से। ये लो भाई त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से। ए कितना दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वो वस्तु कितना विस्थापित हो जाती है। विस्थापन का बात करें अपन, विस्थापन को किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं विस्थापन और दूरी को। तो विस्थापन कितना दे दिया अपने को 11 मीटर। ये तीन चीजें अपने को दे रखी है। मैंने कहा ये कई बार स्टूडेंट से बात करता हूं तो ये उनका जो क्यूरी होती है, क्वेश्चन सामने आता है कि सर हमें फॉर्मूला याद है लेकिन अपने को ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करें। तो बच्चों सीधा सा क्वेश्चन यही है, फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको करने का कि जो चीज अपने को दे रखी है वो आराम से लिख लो और जो अपने को पूछी है वो भी लिख लो और जिस फॉर्मूले में वो चीज सारी अप्लाई हो रही है उसमें अप्लाई कर दो। सीधी सी बात। अपने को पूछा क्या है, अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, v से। ये लो भाई, ये अपने को पूछा है। अब ये बताओ ये u, a, s और v, ये तीनों की तीनों चारों चीजें कौन से समीकरण में अपने को मिलेगी। तो अपने को याद होना चाहिए कि अपना तीसरा जो समीकरण है वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें तीनों चीजें आ गई, v आ गया, ये लो, u आ गया, ये लो, ये अपना a भी आ गया और s भी आ गया। तो इसको अपने अप्लाई कर देंगे। अपने को निकालना है अंतिम वेग। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u कितना दे रखा है अपने को 10 मीटर प्रति सेकंड, या प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। अरे कोई भी गेंद है, कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, उसको अपन फेंकेंगे, वो प्रारंभिक वेग ही तो होगा सबसे पहले। तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये क्या है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग यहां से कितना आ जाएगा, 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 ऐसे का ऐसे। ए त्वरण कितना दे रखा है अपने को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और अपने को विस्थापन कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 11। ये लो भाई अपन ने रख दिया 11। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है और अपन को 2 से गुणा करें 4 और 4 को अगर 11 से गुणा करें तो कितना आता है 44। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना आ गया 144। 100 और 44 कितना हो गया 144। और अगर v की वैल्यू निकालें अपन तो इसका क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा। और अगर v की वैल्यू निकालें तो 144 किसका रूट होता है, ये आप सबको पता है कितना होता है 12 का। 12 का रूट होता है। तो v वेग निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू मीटर प्रति सेकंड। ये अपना सही आंसर। क्वेश्चन आपने को दो भी दे रखा है, क्या क्या दे रखा है एक बार फिर से देख लो जरा एक बार। किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है, यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो प्रारंभिक वेग अपने को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन दे रखा है 11 मीटर और अपने को v अंतिम वेग निकालना है। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है ये, तीसरा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू रख दो आराम से, कितना आ गया अपना अंतिम वेग कितना आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें बात आती है कि गुरुत्व के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर अपन गति के समीकरण की अगर बात करें तो अलग से फॉर्मूला बनता है। उसके बारे में अगर आप आगे बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं क्या, गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन
गति। भाई गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर अपन गति करेंगे तो उसके लिए जो गति के समीकरण है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके बारे में अगर बात करेंगे अपन। ठीक है, इससे सबसे पहली कंडीशन इसमें आती है गुरुत्वाकर्षण के अधीन। आपको ग्रेविटेशन में बताऊंगा मैं कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। उसके बारे में अगर आगे बात करेंगे अपन, तो इसके बारे में अगर बात करें कि वस्तु को दो कंडीशन होती है, एक तो वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए और दूसरी कंडीशन होती है किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे अपन कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तब क्या कंडीशन होगी, तब गति के समीकरण है वो कौन से अप्लाई होंगे। जब वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दो कंडीशन होगी इसमें कि एक तो पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे मान लो कि अपने क्षैतिज या पृथ्वी के ऊपर की बात करें तो अपना त्वरण होता है, कौन सा त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन की दर अपन ने देखा क्या होता है, त्वरण किससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अपना जो गुरुत्व त्वरण होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको बात ध्यान में ही रखनी है कि पृथ्वी के तल से अगर ऊपर किसी वस्तु को अपन ने फेंका तो गुरुत्व त्वरण का मान जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि समय के साथ उसका वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसी की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो इसमें गति का समीकरण कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले अपना समीकरण था v = u + at, यही समीकरण था। और अपना दूसरा समीकरण क्या था, इसमें s = ut + ½ at², ये दूसरा समीकरण था। और अपना तीसरा समीकरण कौन सा था कि v² = u² + 2as, यही थे तीनों समीकरण। लेकिन अपन ने बात की कि पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंके तो गुरुत्व त्वरण लागू होगा, ला कि अपना जो त्वरण है वो, तो ये एक ही जगह क्या रख देंगे, -g रख देंगे अपन। तो ये अपना a है, इसकी जगह अपन ने क्या रखा, -g रखा, तो ये प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो पहला समीकरण अपना ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी अगर एक ही जगह अपन क्या रखें, g रखें, तो ये g कौन सा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो s = ut - 1/2 हो जाएगा। और इसी में अगर तीसरे समीकरण में यहाँ पर अपन एक ही जगह g रखें, वो भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का। ये अपना दूसरा समीकरण और ये अपना तीसरा समीकरण। मतलब ये चीजें, ये ही फॉर्मूले वो अप्लाई होंगे किस पे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये v = u - gt, s = ut - 1/2 gt², और तीसरा अपना v² = u² + 2as या 2gs। यहाँ पे g क्या है, तो g की बात करें तो g क्या है, ध्यान में रखना है, क्या है, गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण है उसको किससे लिखते हैं, g से लिखते हैं। और ये नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो किस में आएगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु का वेग घटता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कि गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, तो g का मान आपने को पढ़ा होगा 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन कैलकुलेशन में अपन 9.8 की जगह कई बार 10 भी काम में ले सकते हैं। तो g का मान कितना काम में लेंगे अपन, 10 मीटर/सेकंड²। तो g का मान कितना ध्यान में रखना है अपने को, g का मान 10 मीटर/सेकंड², कैलकुलेशन में यही काम में अपन लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि जब वस्तु को, इसी में कि जब वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाए, ऊपर की जगह क्या कर देंगे, नीचे की ओर। भाई कोई वस्तु है उसको ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, जब वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाए तो ये गुरुत्व त्वरण है, g का मान धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु का जो वेग है वो समय के साथ क्या आएगा, बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो g का मान भी क्या आएगा, गुरुत्व त्वरण का मान धनात्मक आएगा। अगर इसका मान धनात्मक आएगा तो आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि यही फॉर्मूले तीनों की तीनों आ जाएंगे, और g की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का g आ जाएगा माइनस की जगह। तो ये पहला फॉर्मूला बन जाएगा अपना v = u + gt, और दूसरा फॉर्मूला अपना बन जाएगा ut + 1/2 gt², और अपना जो तीसरा फॉर्मूला है ये बन जाएगा v² = u² + 2gs। और यहाँ पे आपको पता है g क्या है, गुरुत्व त्वरण, जिसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर/सेकंड²।
और वैसे भी अपन बोल सकते हैं कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर किसी बंधु ने भाई ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो ले सकता है। ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जब वस्तु को, ये दूसरी कंडीशन है यहाँ पर, पहली कंडीशन अपन ने पढ़ ली क्या कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्व त्वरण जी का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्व त्वरण जी का मान कैसा होगा, धनात्मक। इसी को रिलेट करके अपन ने तीनों फॉर्मूले हैं उनके बारे में चर्चा की और इसी से अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो ले ले। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आपकी स्क्रीन पे पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, कि एक गेंद है, कोई भी गेंद मान लो, ये अपना डस्टर मान लो, कोई भी चीज मान लो, कोई भी वस्तु मान लो, उसको अपन 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मान लो ये अपन ने फेंक दिया तो ये नीचे तो आएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे आने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि जो भी क्वेश्चन अपने को दे रखा है उसके लिए जो चीज दे रखी है उसको पहले अपन आराम से लिख लेंगे। पहले अपने को क्या क्या दे रखा है कि एक गेंद को, ये मान लो कोई गेंद है या फिर ये ले लेते हैं अपन कोई डस्टर है, इसको अपन नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे से अपन ने शुरू किया, वो कौन सा वेग है, प्रारंभ से। अरे जहां से स्टार्ट होगा उसको प्रारंभिक वेग ही तो बोलेंगे। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, अपने को दे रखा है कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये दे दिया अपने को प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे लिखेंगे, यू से, और ये कितना दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकंड। और अपने को पूछा क्या है, समय पूछा है। ये लो भाई समय, समय को किससे लिखते हैं, टी से, कितना, ये अपने को पूछा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की कि पहले भी बताया था कि इस मान लो कोई गेंद है या ये वस्तु है, इसको मैंने 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऐसे ऊपर की ओर फेंका। ये यहाँ पर, यहाँ से इसने शुरू की, ये डस्टर है, यहाँ से शुरू किया, प्रारंभ किया 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये यहाँ जाके रुक गया। यहाँ पे कौन सा वेग है, अंतिम वेग, और यहाँ पे कौन सा है, प्रारंभिक वेग। यहाँ से प्रारंभ किया और यहाँ पे कौन सा है, अंतिम वेग। तो बताओ अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वस्तु ऊपर जाके रुकेगी। ठीक है, तो अंतिम वेग क्या आ जाएगा, अंतिम वेग को किसे लिखेंगे अपन, v से। अंतिम वेग कितना आ गया, 0। ये अपने को दे दिया। और आपने को पहले भी बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई बात होती है तो कौन सा त्वरण आएगा, गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण को किससे लिखते हैं, g से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप सबको पता है, कितना लेंगे अपन, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर वैसे देखें तो 9.8 होती है एग्जैक्ट। अब इसमें देखें कि ये चीजें अपने को दे रखी है, यू दे रखा है, v दे रखा है, t अपने को पूछा है और g भी अपने को दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सीधा सा ध्यान में रखना है। कौन सा, पहला फॉर्मूला क्या था, v = u - gt, यही होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर वस्तु फेंक रहे हैं तो ये g गुरुत्व त्वरण किस में आएगा, माइनस में। अब दे रखा है अपने को v का मान कितना आ जाएगा, 0, ये अपन ने रख दिया। तो ये क्या आ गया, u - gt। ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब बताओ कि ये वैल्यू इधर माइनस की है, इधर इसका पक्षांतरण की जाए तो ये किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, gt = क्या आ गया, u। सही है यहाँ से। अब देखें अपने को कि t निकालना है, अपने को समय ही तो निकालना है ना। तो ये माइनस की थी, इधर आके प्लस की होगी, gt = u हो गया। ठीक है, अपने को t निकालना है तो t बराबर क्या हो गया, u/, तो ये g है, इस t की क्या है, गुणा में ही तो है, तो इधर आके किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो u/g। ठीक है, तो t अपने को निकालना है तो t बराबर u अपने को कितना दे रखा है, 50 मीटर प्रति सेकंड। और अपने को g सबको पता है कितना होता है, गुरुत्व त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कट गया, कितना आया अपना समय, 5 सेकंड। अब ये 5 सेकंड वाला समय है, ये आया कौन सा, यहां से क्वेश्चन आपको ये भी क्वेश्चन में मिलेगा, ये आंसर नहीं हो, अभी तक भी ध्यान में रखना है। इसने मैंने क्वेश्चंस में दिया सबसे पहले कि एक गेंद 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी, यहां जाके रुक गई, ये अंतिम वेग हो गया 0। इसमें इसको कितना समय लगा, यहां तक की बात हुई, कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा। ठीक है, और वापस तो भी तो नीचे आएगी,
वापस पृथ्वी को नीचे आएगी तो भी कितना समय लगेगा? जितना समय उसको नीचे से ऊपर जाने में लगा है उतना ही समय उस वस्तु को ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो 5 सेकंड यहाँ पे लग गया। ये कोई वस्तु थी, उसको नीचे से ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में उसको कितना समय और लग जाएगा? 5 सेकंड। ये लो भाई 5 सेकंड। तो टोटल समय कितना हो गया? 10 सेकंड। ये अपना आंसर है। क्या है? अपने को पूछा क्या है? किसी गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, प्रारंभिक वेग u दे दिया, समय पूछा है, फेंका जाता है, नीचे आने में कितना समय लगेगा? तो मतलब सीधा सा अपन ने निकाला v = u - gt से v का मान 0 रखा, पक्षांतरण किया, gt = u आया, t बराबर कितना आ गया? u/g। t का मान अपन ने निकाल लिया 5 सेकंड। जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय वापस आने में भी तो लगेगा। तो इसी के कारण 5 सेकंड में जाने में लगा, 5 सेकंड आने में लगा, टोटल समय कितना हो गया? 10 सेकंड। अपना आंसर क्या आ जाएगा? 10 सेकंड। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल लेके अपन समझें। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं, ये सबके सब जो एग्जाम्पल है वो रेलवे में, आप अगर किसी ने तैयारी की है तो रेलवे के कोई भी पेपर उठा के देखना, उसमें ये न्यूमेरिकल है। जरा से ये साइंस के स्टूडेंट है वो तो जरूर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लेकिन आर्ट के स्टूडेंट हैं या फिर जो बायो के स्टूडेंट हैं वो इनसे जूझते नहीं है, भागते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन ईजी है, अगर थोड़ा सा समझ के आप करोगे तो बहुत ईजी है। नहीं तो ये भीड़ है भाई, यहाँ से एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुटअप करता है। भीड़ को अलग करने के लिए अपने को चीज़ें सीखनी है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपने को वहाँ से आंसर अपना होना चाहिए। इसी में गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें तो अपने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स में, मैंने बोला था इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो चीज अपने को दे रखी है उसको आराम से पहले लिख लो। तो क्या दे रखी है अपने को? मीनार की चोटी से फेंका गया कोई पत्थर कितने समय में पहुंचता है? तो समय अपने को दे रखा है, समय t बराबर कितना दे दिया यहाँ पर? 4 सेकेंड। और अपने को गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई भी बात हो तो इसमें अपने को एक ही बात ध्यान में रखनी है, कौन सा आएगा? गुरुत्व त्वरण। तो गुरुत्व त्वरण क्या आ जाएगा? गुरुत्व त्वरण g का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से यह आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फिक्स है, ये बात कर ली थी अपन ने। अब यहाँ से एक ही बात अपने को क्लियर करनी है। मान लो ये कोई मीनार है, ठीक है, इसकी चोटी से यहां से मैंने ये गेंद फेंकी ऐसे, ठीक है। तो जब ये गेंद गिरना शुरू हुई थी उस समय उसका क्या था? प्रारंभिक वेग ही तो होगा। अरे प्रारंभ हुई थी वहां से, वो वेग कौन सा होगा? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग यहां से चलना शुरू हुई, ये गेंद गिरना शुरू हुई तो उस समय प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा? 0। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को किसे लिखेंगे अपन? यूं से, और यूं कितना आ गया यहाँ से? 0। ठीक है, तो अपने को 3 चीजें दे दी। क्या? समय अपने को दे दिया, गुरुत्व त्वरण अपने को दे दिया, प्रारंभिक वेग अपने को यहां से दे दिया। और अपने को पूछा क्या है? ये अपने को पूछा है कि मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी होगी। तो ऊंचाई को, दूरी को, विस्थापन को अपन उसी में लेंगे। तो अपने को ऊंचाई ले दे, चाहे विस्थापन ले दे, चाहे अपने को दूरी ले दे, ठीक है। ये s बराबर अपने से पूछा है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जो चीज अपने को दे रखी है वो आराम से लिख लो और जिस फॉर्मूले में अप्लाई हो रही है वो कर दो। मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? t दे रखा है, g दे रखा है और u दे रखा है, और पूछा क्या है? s पूछा है अपने को। यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब कोई वस्तु है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो गुरुत्व त्वरण g का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसमें अगर फॉर्मूले की बात करें अपन तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें? s अपने से पूछा है, s = ut + 1/2 gt²। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ से अपने को s दे रखा है, u दे रखा है, ये रहा u, t अपने को दे रखा है, g अपने को दे रखा है, और पूछा क्या है अपने से? विस्थापन पूछा है, दूरी पूछी है, या फिर मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो s बराबर यहाँ से क्या होगा? ये प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना आया था? मैंने बोला था कि ये मीनार की ऊंचाई से गिरना शुरू होगी उस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या था? 0 था। तो ये क्या आ जाएगा? 0 × t 1/2। g का मान कितना आ गया? g का मान, गुरुत्व त्वरण का मान कितना आया? 10, और t का मान कितना आया? ये रहा अपना कितना? 4 × 4। सही है। तो s या विस्थापन या ऊंचाई की बात करें तो ये तो हो गया क्या? 0। और यहाँ से देखेंगे अपन 1/2 10 × 4 × 4, ठीक है। तो ये कट जाएगा, इससे काट लो। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। 4 दूनी 8, और 8 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 80।
तो ऊंचाई कितनी आई इसका 80 मीटर। ऐसे आपने को क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो टिपिकल लगते हैं अपने को, लेकिन करेंगे तो लगभग से लगभग ये 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा कि समय दे रखा है, गुरुत्व त्वरण अपने को पता है 10 आएगा, प्रारंभिक वेग जहां से गेंद गिरना शुरू हुई उस समय क्या था 0 था, ऊंचाई और विस्थापन अपने को पूछा है, या फिर अपने को ये दूरी अपने को पूछी है, क्या एस पूछा है तो फॉर्मूला दूसरा अप्लाई हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 क्योंकि दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु गिरी तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा धनात्मक, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। और s इज इक्वल टू यहाँ पे u की जगह 0 रख दिया, कैलकुलेशन करेंगे s बराबर क्या आ गया 80 मीटर। इसी में अपन ने गति के समीकरण से रिलेटेड कई एग्जाम्पल हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा की। यही अपना जो क्वेश्चन है वो दूसरे फॉर्मूले से भी हो सकता है, वो आप खुद करके देखना और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि कितना समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और अगर कई एग्जाम्पल और बचे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।